नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। श्री जी ने अपने भाषण में कहा 10 लाख नौकरी दूंगा। पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। हिंदू मुस्लिम जाति पाति तोते के तरह भाई को बांटो, भाई को काटो। अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। जो उद्योगपतियों ने 5-5, 4-4 लाख करोड़ के लोन लिए हैं और जो देश छोड़ के भाग गए हैं, उस पे क्या कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उनको गर्दन से पकड़ के कब हम लोग खींचेंगे? मैंने इस बार संसद में एक निजी विधेयक सदन के पटल पे डाला है जिसको कहते हैं भरोसा भारतीय रोजगार संहिता, जो सरकार से ये मांग कर रहा है सार्वजनिक रूप से कि आज 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है। पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो 5 लाख, 2 लाख, 50,000 धीरे बेरोजगारी खत्म हो। इससे अच्छा कि सरकार बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेके बेरोजगारी एक क्षण में उसको परास्त करे। हमारे देश में कब तक असली मुद्दों पे हम शांत रहेंगे? कब तक हम केवल वोट राम और रहीम पे देंगे? कब तक हम केवल वोट जातिवाद पे देंगे? क्या हम लोग देश में ये नहीं समझते कि आग जो एक तरफ से शुरू होती है वो फैलते फैलते हमारे मकान तक भी पहुंचेगी? क्या ये हम नहीं समझ रहे? आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, अभी कोविड के चपेट में पता नहीं कितने 85 लाख लोग हिंदुस्तानी शहीद हुए। क्या आप जानते हो कि कोविड के बाद एक नई नौकरी की भर्ती नहीं हुई चिकित्सा में? एक नया डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई, एक नया कंपाउंडर की भर्ती नहीं हुई, एक नए नर्स की भर्ती नहीं हुई। अगर कल कोविड भगवान ना करे फिर आ जाए देश में तो किसकी जिम्मेदारी होगी? बताइए, मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो संविदा कर्मचारियों ने कोविड में दिन रात कमर तोड़ मेहनत की और उस समय उनको बोला जाएगा, उस समय उनको बोला गया कि आज जो आप रिस्क उठाते हो देश के लिए, कल कोविड खत्म होने के बाद हम आपको पक्का करेंगे। क्या वो लोग पक्के हुए? बताइए, पक्के हुए? क्यों नहीं? हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो अगले पीढ़ी सुरक्षित होगी। अगली जो मेरी सांसद निधि है, मैं केवल चिकित्सा पे, स्वास्थ्य पे खर्च करूंगा।
क्योंकि ये वो चीजें हैं जो पीलीभीत के काम तब भी आएंगे जब वरुण गांधी रहेगा या नहीं रहेगा। हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। आज हमारे देश में कितनी भीषण समस्याएं, किसान की समस्याएं देख लीजिए। इस साल कितनी कम बारिश हुई, क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? आज मुआवजा उन किसानों को क्यों नहीं मिला अभी तक? कभी किसान कोविड में मारा जाए, कभी भूकंप में मारा जाए, कभी ओलावृष्टि में मारा जाए, कभी आड़ती में मारा जाए। आज पानी नहीं बरस रहा, साधन नहीं बने आज तक सिंचाई के। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। हम लोग वो राजनीति का बीज डालेंगे आपके सीने में, जिस राजनीति से आपका और आपके बच्चों को फायदा मिले। किसी दूसरे को नीचे के दिखाने से आज तक कोई आदमी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन हां, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज पीलीभीत में कितने छोटे व्यापारी हैं जिनको कोविड के बाद और नोटबंदी के बाद लोन उठाने पड़े। कितने किसानों को लोन उठाने पड़े। मैं आपको एक बात बताता हूं देश में, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। 99% लोगों को मात्र 9-9.5% लोन मिलते हैं, और वो तब मिलते हैं जब वो उस लोन के अधिकारियों के सामने एक लक्ष्मी दर्शन पेश करते हैं, नहीं तो वो प्रक्रिया इतनी मुश्किल कर देते हैं। यहां कितने लोग जो कुछ छोटा मोटा धंधा करना चाह रहे थे वो टूट गए, उनके घर पे कुड़की लग गई क्योंकि वो अपने लोन समय पे नहीं दे पाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। मैं पूछना चाहता हूं, जो उद्योगपतियों ने 5-5, 4-4 लाख करोड़ के लोन लिए हैं और जो देश छोड़ के भाग गए हैं, उनको गर्दन से पकड़ के कब हम लोग खींचेंगे? उस पे क्या कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं